Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you a very famous, lessonable and moralable short story of Jerome K. Jerome. Jerome K. Jerome was an English writer and he was born in 1859 and died in 1927. The story that we are going to read out is The Angel and the Author and Others. So let us move toward the story first of all. As you know that Jerome K. Jerome was a humorist and all his short story give the message of humor, comic, but there is a serious message hidden behind this comic, behind this humorous, behind this satire. इसके पीछे ना एक मैसेज छुपा हुआ है, गो कि ये एक मज़ाहिया है या कॉमिक है, एक स्टायर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सीरियस मैसेज है. सो द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड आउट इज़ द एंजल एंड द ऑथर एंड अदर्स. पहले इसके टाइटल पे आप फोकस करें. देयर आर 3 कैरेक्टर इन द टाइटल. टाइटल में 3 लोगों को मेंशन किया गया है और 3 ही लोग इस स्टोरी में हैं. 3 इसके कैरेक्टर हैं. देखें, पहला एंजल है, फरिश्ता है, उसके साथ दी लगाया उसने, डेफिनेट आर्टिकल लगाया है, फिर एंड लगाया है. ये कंजंक्शन होता है, दो एक जैसी. कंजंक्शन का काम ही ये होता है, दो एक जैसी चीज़ों को मिलाता है. तो इधर ज़ाहिर है नाउन है तो इधर भी नाउन होगा. तो दी ऑथर जो है वो नाउन है, राइटर की बात कर रहा है, यानी जेरोम के जेरोम अपनी बात कर रहा है ये, तो उसकी बात कर रहा है ये. देखें, एंड से मिलाए हैं, ऑथर के साथ भी दी लगा है, एंजल के साथ भी दी लगा है, चूँकि दोनों डेफिनेट आर्टिकल लगा के उसने इनको स्पेसिफाई किया है. इनकी बात ही हो रही है. जो दूसरे लोगों की बात हुई है, देखें एंड अदर्स, बीच में उसने हाइफन लगाया है, डैश लगा के आगे बात की है. इसका मतलब ये थोड़ा सा अलग है उससे, और साथ दी भी नहीं लगाया इसने. ये कॉमन लोगों की बात कर रहा है. लंदन का वाक़या है ये. लंदन के शहर में ये रात को सोया हुआ था, वहाँ इसने ख्वाब देखा है. जब स्टोरी शुरू होती है तो ये लंदन का शहर मैंने बताया ना, जब स्टोरी शुरू होती है तो क्रिसमस को 15 दिन गुजर चुके हैं. यानी क्रिसमस जब आता है 25 दिसंबर को, उसको 15 दिन गुजर चुके हैं और जनवरी का महीना चल रहा है और इसने ख्वाब देखा है. पहला सेंटेंस ही ये है, मैंने लिखा है जहाँ से स्टोरी ओपन होती है. ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द स्टोरी इज़ आई हैड अ वैक्सिंग ड्रीम. मैंने एक वैक्सिंग ड्रीम देखा, मैंने एक परेशान कुन ख्वाब देखा, मैंने एक ड्रेडफुल ड्रीम देखा, मैंने एक जो था ना ऐसा ख्वाब देखा जिसने मुझे डरा दिया, परेशान कर दिया. अब देखें, इसी टाइटल पे आपने रहना है. इसी टाइटल में और इसके अंदर स्टोरी में आपको थोड़ा सा कंट्राडिक्शन भी नज़र आएगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. तो अब वो कह रहा है कि मैंने एक ख्वाब देखा. ख्वाब में क्या देखा उसने, ये सारा इसका ख्वाब ही है. ये एक नैरेटिव टाइप स्टोरी है, चूँकि वो जा रहा है. अच्छा, आप इससे पहले ना एक स्टोरी आपने एक पोइम पढ़ी है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर द डेथ. ये पोइम है बीए में, आप पहले पढ़ चुके हैं. तो इसको एमिली डिकन्सन ने लिखा था. इसमें भी कुछ ऐसा ही वाक़या उसने बताया था कि मैं जा रही हूँ ऊपर, मेरी बग्गी ऊपर जा रही है, आसमान की तरफ जा रही है, मतलब कि मेरी मौत हो गई है और मैं कब्रिस्तान में जा रही हूँ. ऐसा ही कुछ आपको यहाँ नज़र आएगा. क्योंकि देखें, हम लोगों को नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा, हमें कब्र के बाद का कुछ पता नहीं है. तो अगर ये चीज़ आपने देखनी है तो फिर ख्वाब में देखी जा सकती है, जो कि उसने दिखा दी है आपको, क्योंकि वैसे तो पॉसिबल नहीं है. तो ख्वाब में आके उसने अपना दिखा दिया है कि मरने के बाद क्या होगा. मरने के बाद इंसान की क्या ख्वाहिश होती है, एक ही ख्वाहिश होती है कि मुझे नेकियां मिल जाए, मेरी बदियां अल्लाह ताला ना खोलें. अगर मेरी बदियों का जो भंडारा बॉक्स खुल गया तो मैं जो है ना वो इसी अल्लाह ताला की बारगाह से रिजेक्ट हो जाऊँगा. इसकी कोशिश होती है कि मुझे एक एक नेकी जो है ना मुझे याद आ जाए और अल्लाह ताला मुझे एक एक नेकी का सिला दे दें. फिर एक एक नेकी याद आती है, एक नेकी लेने के लिए इंसान तरसता है. यही कुछ इसमें नज़र आएगा. तो इसने ख्वाब में देखा कि ये डेड हो गया, मर गया है, फौत हो गया ये. क्योंकि सोया हुआ था, मैंने कहा ना जब सोया हो तो नाइट ड्रेस में सोया हुआ, नाइटी पहनी होगी. तो उसने बताया भी है कि नाइट शर्ट पहनी थी इसने. उसी नाइट शर्ट में कह रहा है कि मैं सोया हुआ था, फिर मैं खिड़की से बाहर निकल गया. क्योंकि मुर्दा है तो रूह जा सकती, खिड़की से बाहर भी जा सकती है. तो यही उसने कहा कि मैं अपनी नाइट शर्ट में, क्रिसमस को गुजरे 15 दिन हो गए थे. और क्रिसमस का डे के बारे में पहले थोड़ा सुन लें. देखें, जिस तरह मुसलमानों के रोज़े आते हैं या कोई भी मजहबी त्यौहार आता है हर रिलीजन का, तो उसमें वो थोड़े से नेक काम शुरू कर देता है. बाद में भले वो वही शैतानी काम शुरू कर दे, थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करता है.
ऐसे किया यहाँ क्रिसमस का दिन है और क्रिसमस से पहले ही लोग नेक पाक बन जाते हैं, चंदे देना शुरू कर देते हैं, चैटी देना शुरू कर देते हैं, किसी को टीज़ नहीं करते, तंग नहीं करते, माल नहीं खाते, और कम से कम ये जनवरी के एंड तक ये सिस्टम रहता है कि नेक बने रहते हैं। उसके बाद फिर वो जो है ना छुरियाँ कांटे पकड़ लेते हैं, जैसा कि यहाँ होता है। यहाँ तो वैसे ही पकड़ लेते हैं, जब ऐसा दिन आता है, रमज़ान आता है तो पकड़ लेते हैं, ईद आती है तो पकड़ लेते हैं। लेकिन ये बात कर रहा है जो है ना क्रिश्चियन इन्वायरमेंट की। तो उसने कहा था कि ये 15 दिन हो गए हैं क्रिसमस को गुजरे हुए, इसने तब एक ख्वाब देखा। ये आपका क्वेश्चन भी इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये बाहर जा रहा है और बड़ा खुश जा रहा है, हैप्पी जा रहा है। देखें, अगर हैप्पी जा रहा है तो वैक्सीन ख्वाब क्यों देखा उसने? देखिए, मरने का किसी का दिल नहीं करता मरने को। ये उसने अंदर लिखा है कि मैं हैप्पीली जा रहा हूँ ऊपर, मैं खुशी से जा रहा हूँ, आई एम ग्लैड दैट आई एम गोइंग अप एंड अप, मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, कहता मैं खुश हूँ। लेकिन अगर खुश है तो वैक्सीन क्यों लगाया उसने? वैक्सीन ड्रीम क्यों लगाया उसने? डरावना ख्वाब क्यों देखा उसने? फिर इसका मतलब इसके बैक पे कहीं ना कहीं जो है ना वो एक ड्रेडफुलनेस छुपी हुई है, कहीं ना कहीं फियर छुपा हुआ है। किस चीज़ का फियर है आपको स्टोरी में मिल जाएगा ये। तो कह रहा है मैं ऊपर जा रहा था और नीचे मुझे लोग देख रहे थे कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये लोगों की जो बात की, ये लिखा है एंड अदर्स की बात कर रहा है। तीसरे करैक्टर आ गया एंड अदर्स। लंदन के लोग मुझे देख रहे थे, मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ इसका और मतलब भी निकलता है, जब जनाजा लेके जाते हैं तो लोग जाते हैं 7 तक, उसके बाद कब्र के बाद लोग वापस आ जाते हैं अंधेरे के बाद। यहाँ ये बता रहा है जूं जूं ऊपर जा रहा था, द लाइट्स ऑफ द सिटी वाज डिसअपियरिंग। शहर की जो लाइटें हैं वो गायब होती जा रही थी, स्लोली 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 वो गायब होती जा रही थी। और ये बल्कि जब आखिरी पे आया ना, जब उसने एक शोर देखा ज़मीन का किनारा देखा उसने देखा कि आखिरी रोशनियाँ जो थी ना, ल्यूमिनिसिटी बरीड बीनीथ डार्कनेस, वो जो थोड़ी थोड़ी लाइट थी ना, वो कहता है डार्कनेस के नीचे दफन होगी। डार्कनेस ने उसको घेर लिया, मतलब कि वो डार्कनेस छा गई और रोशनियाँ ख़त्म हो गई, यानी इट वाज फुल डार्क नाउ एट दिस स्टेज। अब उसको शहर नज़र आना बंद हो गया है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जब इस सिचुएशन पे पहुंचता है तो उसने देखा ही हियर्ड अ साउंड बिहाइंड हिम। उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। आवाज़ कैसी थी? उसने कहा है थ्रॉबिंग साउंड ऑफ विंग्स, परों के फड़फड़ाने की आवाज़ थी। तो उसने आवाज़ सुनी, फिर ही टर्न्ड बैक, पीछे मुड़ा देखने के लिए कि क्या है। तो उसने क्या देखा था? इट वॉज अ रिकॉर्डिंग एंजल। ये एक रिकॉर्डिंग एंजल था। आपको पता है ना, अल्लाह ताला ने हर आदमी के साथ 2 फरिश्ते लगाए, एक नेकियां लिखता है, एक बुराइयां लिखता है, करामन कातिबीन। तो ये ऐसा ही कुछ यहाँ नज़र आ रहा है आपको कि ये मेरे पीछे जो फरिश्ता आ रहा था ना, ये एक रिकॉर्डिंग एंजल कहा उसने, मतलब जो रिकॉर्ड रखता है हमारा, जो लिखता है हमारी नेकियां, वो फरिश्ता मेरे साथ जा रहा था पीछे पीछे। मुझे उसके परों की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने परों की आवाज़ सुनी, फिर मैंने उसको देखा, मैंने गेस किया, मैंने अंदाज़ा लगाया, ही वॉज सम टायर्ड, वो कुछ थका हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि आप थके हुए, क्या बात है, खैरियत है? उसने कहा ये जो आपका क्रिसमस है ना, ये मेरे पे बड़ा भारी गुजरता है। बल्कि उसने जो सेंटेंस बोला ना बुक के अंदर, वो लिखा है इट्स ट्राइंग पीरियड फॉर मी। कौन सा ट्राइंग पीरियड? क्रिसमस का। क्यों? ये नेकियों वाला फरिश्ता, याद रखें आप। और जब लोग नेक काम ज़्यादा करेंगे तो उसको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यही उसके थकावट की वजह है। ये भी आपका क्वेश्चन है कि उसके थकन की वजह क्या है, कि उसको ज़्यादा काम करना पड़ा इन दिनों में, जिस तरह आम दिनों में शैतान को करना पड़ता है। तो इन दिनों में इसको नेकियों वाले फरिश्ते को ज़्यादा काम करना पड़ा है। इसने कहा हाँ मैं वाकई थका हूँ। इसने वेरीफाई कर दिया है कि यस आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। और ये वजह आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग नेकियां ज़्यादा करते हैं, औरतें और मर्द सब जो है ना वो जो है फरिश्ते बन जाते हैं इन दिनों में। और फिर कह रहा है मैंने आपका ये जो ना क्रिसमस देखा है। कहता है मैंने क्रिसमस देखा है, मैंने देखा कि एक जो बच्चा था, चाइल्ड था, जिसने फ़र की एक शर्ट पहनी हुई थी, वो कह रहा है एक स्ट्रीट अरब बच्चे को ना बोवरिल पिला रहा था। बोवरिल कहते हैं सूप पिला रहा था। ये खिदमत ही होती है ना, चैरिटी। हमारे यहाँ भी जब आता है कोई मुहर्रम आता है या दूसरे दिन आते हैं तो लोग सड़कों के किनारे पानी लेके बैठ जाते हैं पिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी वो कह रहा है कि मैंने देखा एक बच्ची जो थी या बच्चा जो था, एक स्ट्रीट अरब को बोवरिल पिला रहा था। बोवरिल कहते हैं यखनी या सूप। स्ट्रीट अरब का होता है लावारिस बच्चे, जिनका कोई नहीं होता। अच्छा, यहाँ एक बात ज़िमनन बताता चलूँ कि अरब का जो मतलब भी यही है। अरब का मतलब होता है, यहाँ अरब का मतलब है लावारिस, जिसका कोई घर ना हो, बेघर।
अरब का मतलब क्या है? बेघर। और अरब के बारे में जो सऊदी अरब की हम बात करेंगे, सऊदी तो सऊद के नाम से है ना। अरब का मतलब आपको पता है, अरब में जो लोग रहते थे वो नोमैडिक होते थे। नोमैडिक कहते हैं जो इधर घास है तो उनका एक ही पेशा था, भेड़ बकरियां चराना, ऊँट चराना, बस, और कोई पेशा नहीं था वहाँ। देयर वॉज नथिंग इन द अरब। अरब कंट्री में कुछ था ही नहीं, तेल तो बहुत बाद में निकला है। तो यही एक ही काम था। और वो लोग करते क्या है, जहाँ से वो उनको नज़र आती थी कि बारिश की वजह से कुछ घास उगी है, कुछ जड़ी बूटियाँ उगी हैं सैंड के ऊपर, तो वो अपने ऊँटों को वहीं ले जाते थे, अपनी कैटल को वहीं ले जाते थे, वहीं सेटल हो जाते थे। जहाँ पानी थोड़ा जमा होता था बारिश का, किसी छोटे छोटे पौंड तालाब बन जाते थे, वहाँ अपनी भेड़ बकरियों को ले जाते थे। फिर जब वहाँ से ख़त्म होता था सब्ज़ा, किसी और जगह चले जाते थे। तो दे आर कॉल्ड नोमैडिक, इसलिए अरब कहते हैं जिसका कोई घर ना हो, बेघर। तो नोमैडिक और नॉन नोमैडिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग इन अरब नाउ अ डेज, नोमैडिक एंड नॉन नोमैडिक। आज भी रह रहे हैं ये बेघर। तो इसलिए और उसको अरब भी कहते हैं कि उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता था, जिप्सी भी कह सकते हैं हम उनको। तो इसलिए कोई ना, ये माइग्रेटरी भी कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड भी होते हैं जो साइबेरिया से माइग्रेट करके जब सर्दी आती दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। ये भी माइग्रेटरी लोग कह सकते हैं आप इनको, जो अपने भेड़ बकरियों की खातर जगह बदलते रहते थे, इसलिए उनको अरब कहते हैं। तो यहाँ भी अरब की बात कर रहा है कि लावारस बच्चा, स्ट्रीट अरब, एक भटका हुआ लावारस बच्चे को वो कहता है सूप पिला रही है लड़की, मैंने देखा है। और क्यों पिला रही है? क्योंकि ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, वो अपने आप को अल्लाह ताला के यहाँ अजीज़ बनाना चाहती है। फिर मैंने एक और देखा, बूढ़ा रेड फेस्ड ओल्ड मैन कह रहा है वो विलेजर्स को, देहातियों को वो कह रहा है खाना खिला रहा था। वो देहातियों को जो था ना, वो जिसे उसने कहा था प्लम पुडल कहते हैं, स्वीट डिश, प्लम की बनी हुई, आलू बुखारे की बनी हुई कुछ स्वीट डिश होगी। कह रहा है वो उनको भर भर के चम्मच दे रहा था कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ। तो मैंने कहा ना कि ऐसे ही होता है इन दिनों में, लोग जो ना सदक़ात व खैरात ज़्यादा शुरू कर देते हैं, खा रमज़ान हो, खा मुहर्रम हो, तो खा कोई इनका क्रिसमस हो, तो लोग ज़्यादा कर देते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि मैं थका हुआ हूँ थोड़ा सा। तो अब वो कह रहा है कि मैंने ये तुम्हारा देखा है जिस तरह बच्चे वो कर रहे थे। तो वो जो राथर भी कह रहा है हाँ मैं भी देख के इतना मुतासर हुआ था कि इट मेक्स मी ईयर्न टू बोरो अ कलेक्टिंग बॉक्स एंड गो राउंड डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ। कह रहा है मेरा भी जी करता था कि मैं बॉल लेके बाहर निकल जाऊँ, इनके लिए चंदा इकट्ठा करूँ। तो ये उसका भी दिल कर रहा था। तो अब ये जो था ये क्रिसमस चलता जा रहा था। अब वो कह रहा है कि लोग भी नजर आना बंद हो गए हैं। अब फरिश्ते के साथ वो बातें करना चाहता है, फिर फरिश्ते के साथ वो टच रहना चाहता है। तो अब फरिश्ते के साथ टच रहने के लिए उसने ना पहले बात ये शुरू की, उसने कहा यार अब तो मैं फौत हो गया हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल जाता, यानी मेरी उम्र थोड़ी लंबी होती, तो मैं ज़्यादा नेकियां कर लेता। ये जाते जाते उसने अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। फिर वो कह रहा है काश मैं थोड़ा सा और नेक बन जाता, काश मैंने जो काम किए हैं नेकी के मैं थोड़ा सा और कर लेता। ये 3 ख्वाहिश हैं जो उड़ते उड़ते उसने फरिश्ते को बताई हैं। उसने फरिश्ते ने कहा बस जो होना था हो गया है। तो उसने फरिश्ते से कहा कि तुमने ये जो है ना बड़ा हैवी बैग उठाया हुआ है, खैरियत है? क्योंकि उसके बैग में बताया ना, देखें नेकियों अगर ज़्यादा होंगी तो लाजमी बात उसका रजिस्टर नेकियों का ज़्यादा भारी होगा, हो या ना हो, यहाँ इसने शो कराया है। तो उसने उससे कहा इट वॉज अब बल्कि लुकिंग वॉल्यूम, उससे कह रहा है कि तुम्हारा जो रजिस्टर है ये बल्कि लुकिंग लग रहा है। वॉल्यूम कहते हैं जिसका हुजूम ज़्यादा हो। फरिश्ता कहता है हाँ ये क्रिसमस के दिन थी ना तो लोगों ने बहुत नेकियां की हैं। तो उसने कहा था कि मेरा भी जी करता था कि मैं जो नेकियां करूँ ना, मैं एक डायरी घर में रख लूँ, उस डायरी पे लिखता जो मैंने क्या कुछ किया, क्या क्या नेकियां की हैं। देखिए ये स्टारी तो है, क्योंकि डायरी पे लिखने या ना लिखने से नहीं होता, फरिश्ते ने जो लिख लिया अल्लाह ताला के यहाँ ले जाने के लिए वही यूज़फुल होगा, इसके लिखने ना लिखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने बताया ना स्टार यूज़ कर रहा है वो, ह्यूमरस किस्म का ये राइटर है और कॉमिक यहाँ आपको नज़र आएगा, लेकिन आप इसका मैसेज देखें कितना सीरियस होगा। तो वो कह रहा है कि मेरा दिल करता था कि मैं भी ऐसे नेक काम करता, मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता, तो ये तेरा रजिस्टर बड़ा भारी है, तो मेरा भी जी करता था मैं अपनी डायरी पे लिखता जाता। तो फरिश्ता कहता नहीं तुमने जो काम किए ना वो हमने लिखे हुए हैं, डोंट वरी। फिर वो फरिश्ते से कहता अच्छा मैंने एक दफ़ा ना 5 शिलिंग दिए थे एक डेली टेलीग्राफ ऑफिस में, 5 शिलिंग दिए थे, और वो एक उन्होंने एक फ़ंड जमा करने की फंड रेजिंग कंपेन चलाई थी, जिसमें 6 पेनी फ़ंड नाम रखा गया था। 6 पेनी फ़ंड का मतलब है हर बंदा 6 पेनी देगा नहीं, उसका नाम 6 पेनी फ़ंड रखा गया था।
आपको शायद याद हो, हमारे भी एक बर्थडे स्कीम में 1887 में एक अखबार निकला था जिसका नाम था पैसा अखबार। पैसा अखबार तो महबूब साहब का था, उसमें भी यही था कि एक पैसे का अखबार था, नाम ही रख दिया पैसा अखबार। लाहौर में एक मस्जिद बनी थी, वो एक इस्लामी फलाही जमात थी जिसने उसको बनाने के लिए क्या रखा था, एक मुट्ठी आटा स्कीम, एक मुट्ठी आटा मुहिम कह लें आप, एक मुट्ठी आटा कि एक मुट्ठी आटा हर बंदा देगा। तो इस तरह लोग नाम रख लेते हैं। इसका नाम रखा था 6 पेनी फ़ंड। इस फंड में कह रहा जो टेलीग्राफ के जो मुलाजमीन थे, अनएम्प्लॉयड जो लोग थे, उन वहाँ मैंने 5 शिलिंग दिए थे। वो लिखे हैं आपने? हाँ कहता है वो लिखे हैं मैंने। तो उसने कहा अच्छा अगर लिखे हैं, तो कह रहा है मैंने दिए तो 10 थे वैसे, लेकिन उन्होंने मेरा नाम रजिस्टर में गलत लिख दिया था। यानी ये समझ रहा है राइटर कि रजिस्टर में जहाँ मैंने फ़ंड दिया था ना 10, इसने 10 दिए थे, उसने कहा था जो 5 दिए थे ना वहाँ मेरा नाम उन्होंने किसी और की जगह लिख दिया था, तो मेरे वो 5 तो गए। लेकिन फरिश्ता कहता नहीं उन्होंने गलत लिखा है, अल्लाह ताला का जो मैं बंदा हूँ मैं गलत नहीं लिखता, यानी तेरे 10 लिखे हुए हैं, 10 शिलिंग्स आपने दिए थे, मैंने 10 ही लिखे हुए हैं। वो कहता है अच्छा अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर वो कह रहा है कि एक गरीबों के लिए हमने खाना अरेंज किया था, डिनर अरेंज किया था खाना, मैंने 4 दफ़ा वो खाना खाया, यानी 4 दफ़ा मैंने उनको पैसे दिए हैं। आई हैव बिन टू 4 चैरिटी डिनर्स। तो ये कह रहा है मैंने 4 दफ़ा किया, ये भी लिखा तुमने? फरिश्ता कहता है योर अटेंडेंस हैज़ बिन नोटेड। यस, तुम जो वहाँ हाज़िर हुए थे, वहाँ गए थे, खाना खाया था, पैसे दिए थे, तो योर अटेंडेंस हैड बिन नोटेड, आपकी हाज़िरी हमने लिख ली है, आपकी अटेंडेंस लग चुकी है, यानी अल्लाह ताला के यहाँ मेरे रजिस्टर में आपकी हाज़िरी लग चुकी है, आप परेशान ना हो। तो इसी तरह वो कहता है अच्छा ठीक है थैंक यू। असल में वो इसको पता है कि फरिश्ता झूठ नहीं बोलेगा, जो लिखा है ठीक लिखा होगा। मैंने बताया ना ही वांट टू कॉन्टैक्ट विद द एंजल, फरिश्ते के साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है, बातें भी होती जाएंगी, फासला भी सफ़र भी करता जाएगा। तो ये अपने ना गनवा रहा है अपनी नेकियां। मैंने कहा ना जब आदमी मरता है फिर उसको नेकियां याद आती हैं। ज़रा गौर करें, बुराइयां नहीं बता रहा ये, क्योंकि वहाँ बुराइयों की ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ तो बुराइयां छुपाई जानी है, गो कि अल्लाह ताला नहीं छुपने देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि मैं अपनी अच्छाइयाँ ही बयान करूँ। यही तो उसने कहा था कि मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, मैं नेक बन जाता, कोई अच्छा काम और कर लेता, जो यहाँ उसने 5-7 काम गनवाए हैं इससे ज़्यादा मैं कर लेता। अब फिर उसने कहा है, तो उसने कहा मैंने एक दफ़ा क्या किया था, मैंने 1 दर्जन फ़ोटोग्राफ्स मैंने भेजे थे चैरिटी बाज़ार में। चैरिटी बाज़ार में साइंड हुए मैंने सिग्नेचर्ड जो थे वो 1 डज़न के करीब मैंने फ़ोटोग्राफ भेजे थे, जो बिके थे उनके पैसे मिलते थे वो सारे के सारे चैरिटी में गए थे, चैरिटी बाज़ार में गए थे। तो क्या तुमने ये भी लिखा है? फरिश्ता कहता है क्या तुमने हमें बेवकूफ़ समझा हुआ? हमने वो भी लिखा है। वी आर वेरी विजिलेंट, हम बड़े विजिलेंट हैं, वी आर वेरी ड्यूटीफुल, हमें पता है हमने क्या करना है, अब लिखा है, अब क्यों परेशान हो गए हैं? कहता अच्छा अच्छा ठीक है। फिर उसने एक और बात की, उसने कहा कि एक मेरी परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस असल में ये थी कि ये वहाँ जो थे ना एक गरीब प्रियस्ट पादरी, उनके लिए एक फ़ंड कैम्प किया गया था, जिसका उसने कहा था उस जो चैरिटी का जो फंड शुरू किया गया था, जो पुअर क्यूरेट्स हैं, क्यूरेट्स कहते हैं प्रियस्ट को, पादरियों को, तो कहता है उनका तलबोट उसका नाम था, तलबोट चैम्पनीज़, तलबोट चैम्पनीज़ में कह रहा है कि मैंने जो था ना वो परफॉर्म किया था, ताकि मेरे परफॉर्म करने से कुछ रकम मिलेगी जो पादरियों के चर्च में जाएगी। तो क्या तुमने वो भी लिखा है? फरिश्ता कहता है हाँ, वो आपने जो परफॉर्म किया था वो मॉर्निंग में किया था। तो मॉर्निंग वाले फरिश्ते ने वो लिख लिया होगा, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मॉर्निंग वाला फरिश्ता और है, मैं इवनिंग वाला हूँ। तो चूँकि क्रिसमस की इवनिंग की बात कर रहा ना, ये कह रहा मेरा उसके साथ ताल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन आई एम श्योर ही हैज़ नोटेड योर गुड वर्क्स। कहता मुझे श्योर है कि उसने तेरे ये काम लिखे हैं, तो परेशान ना हो, मेरा उससे ताल्लुक़ कोई नहीं वैसे। तो अब ये उसने चौथी जो बात गुनवा दी है, फ़ोटोग्राफ भेजे हैं, फिर उसने कहा डिनर में गया हो, फिर उसने कहा कि 4 दफ़ा डिनर किया, 10 शिलिंग दिए मैंने। तो फरिश्ता कह रहा है हाँ मैंने ये भी लिख लिया हुआ है, कुछ और बताएं। तो अब वो कह रहा है कि मैंने एक और भी काम किया था, वो ये किया था कि एक दफ़ा अफ्रीका का एक शहर है, अफ्रीका का जनूबी शहर है जोहान्सबर्ग, वहाँ गरीबों और खस्ता हाल और पुअर और नीडी लोगों की ना एड के लिए, इमदाद के लिए एक फ़ंड कायम किया गया था। उसकी एक तकरीब मुनक़्क़द हो रही थी, बादशाह ने गवर्नमेंट लेवल पे हो रही थी, बड़ी आला सतह पे हो रही थी। वहाँ बड़े बड़े फ़नकार बुलाए गए थे जो आएंगे, परफॉर्म करेंगे, पैसा इकट्ठा होगा। तो कह रहा ज़ाहिर टिकटें बिकेंगी।
तो कह रहा है मैंने वहाँ ना 4 बालकनी की सीट खरीदी थी, 4 टिकटें मैंने ली थी बालकनी की, यानी कि आला फ्रंट वाली सीटें मैंने ली थी। कह रहा है वो भी मैंने दिए थे वहाँ पैसे, तो क्या वो भी आपने लिखे हैं? तो फरिश्ता कहता है हाँ वो भी लिखे हैं मैंने, और मुझे आपकी एक एक बात याद है जो आप बोल रहे हैं। तो कहता है अच्छा फिर मैंने एक दफ़ा कपड़े जो स्कूल के बच्चों और जो चर्च के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए कपड़े जाते हैं, कपड़ों का फंड होता है, मैंने अपने पुराने ओल्ड क्लॉथ दिए थे, पुराने कपड़े दिए थे, उनमें मेरा एक कोट भी चला गया था गलती से बाई चांस, तो वो मैं पहन भी सकता था लेकिन मैंने दे दिया, अब चला गया तो कोई बात नहीं, तो क्या वो उनको पहुंच गए हैं? तो वो भी आपने लिख लिए थे। फरिश्ता कहता है नो नीड टू रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम वेरी विजिलेंट, आई एम वेरी ड्यूटीफुल। तो वो चुप कर जाता है। तो वो दिल में सोचता है, हालांकि उसको पता है कि फरिश्ता झूठ नहीं बोलेगा, जो लिखेगा सही लिखेगा, ये उसकी अंदर की सेटिस्फेक्शन है ना, अपने आप को मुतमईन करना चाहता है, कुछ याद ला रहा है। तो फिर उसने कहा कुछ और, तो उसने कहा कि मैंने एक दफ़ा ना एक रेफल के टिकट खरीदे थे मोटर कार के लिए, ये भी चैरिटी के लिए होते हैं, हमारे भी यहाँ शुरू होते हैं ना, जब कोई फंड रेजिंग करनी हो तो कोई टिकट शुरू कर देते हैं, उसमें इनाम एक कार रख देते हैं या कोई और इनाम रख देते हैं, तो वो लोग ख़रीदते हैं, फिर कार तो एक को मिलनी होती है, बाकी फिर पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो वो कह रहा था कि कार की जो थी ना वो एक टिकट थे, रेफरल टिकट मैंने वो ख़रीदे थे, तो वो भी दर्ज कर लिए हैं। फरिश्ता कह रहा है एवरीथिंग हैज़ बिन नोटेड इन माई बुक, मेरी बुक में हर चीज़ जो ना वो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो फिर वो आखिर पे ना फरिश्ता जो था ना वो उसने फरिश्ता कहता है कि फिर वो आखिर पे कहता है, जो राइटर है, ऑथर है, वो कहता है मुझे लगता है कोई चीज़ रह गई है। देखें ये लिख भी दिया मैंने, जहाँ पे एंडिंग सेंटेंस है ना, इस स्टोरी का एंडिंग सेंटेंस है द एंजल अपीयर्स टू हैव मेड स्लाइट मिस्टेक। ऐसे लगता था कि फरिश्ते से कोई गलती, थोड़ी सी गलती हो गई है। ये भी उसके अंदर का डर है, उसका फियर है अंदर उसके कि मैंने इतने काम किए हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। ज़ाहिर है पूरी लाइफ वाले याद तो नहीं रहते ना, लेकिन कहता है शायद फरिश्ते से ऐसे लगता है फरिश्ते से थोड़ी सी गलती हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं, ये उसके अंदर का डर बाहर फरिश्ते की शक्ल में उसको नज़र आ रहा है। तो ये बस यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। मतलब ये कहने का है कि मरते तक जब मर जाता है आदमी, फिर उसको यादें आती हैं कि मैं ये भी कर लेता, ये भी कर लेता, ये भी कर लेता। तो ये पॉसिबल नहीं होता मरने के बाद, चूँकि मरने के बाद जब मौत आती है तो तौबा का और नेकियों का दरवाज़ा बंद हो जाता है, बुराइयों का भी बंद हो जाता है, जो आपने करना था कर लिया है। तो अब इसका थीम में क्या होगा, इसका यही तो थीम है, मैंने आपको बता चुका हूँ। आइए थीम देखते हैं। ऑल्दो इट्स अ हिस्टोरिकल स्टोरी, अगर ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है बट गिव्स वेरी सीरियस मैसेज, लेकिन इसका मैसेज बहुत सीरियस है। मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है। ही विल बी हेल्ड आंसरेबल बिफोर हिज क्रिएटर, अपने मालिक के सामने वो जवाबदेह होगा। ही विल बी हेल्ड आंसरेबल बिफोर हिज क्रिएटर, मालिक खुदा अल्लाह भगवान अलमाइटी अल्लाह के सामने वो जवाबदेह होगा। वी शुड डू समथिंग फॉर द डे ऑफ जजमेंट, हमें डे ऑफ जजमेंट के लिए यानी आखिरत के लिए कुछ करना चाहिए। सो दैट वी मे सक्सीड ऑन द डूम्सडे, ताकि हम डूम्सडे को कामयाब हो सकें। डूम्सडे आखिरत का दिन जब यौम हिसाब होगा, ताकि हम उस दिन कामयाब हो सकें, यानी उस दिन जन्नत में जा सकें, उस दिन हमारे हिसाब किताब जो है उसमें हम क्लियर हो सकें। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।